जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम अपने छोटे छोटे शुक्राना सत्संग हर पल सुनाते ही रहते हैं। हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमें इतने सारे मिरेकल्स दिखाते हैं, इतने सारे हमारे काम बनवाते हैं। क्या हम उसके बदले शुक्राना नहीं कर सकते? हमें कभी भी शुक्राना का सोचना ही नहीं चाहिए। हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। इसी पर आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग सुनते हैं। आंटी जी ने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, तो आप ये सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी को जय श्री राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरा यह चौथा सत्संग है। आज ही मैं बहुत सारे सत्संग छोटे छोटे रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं नए स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ मेरा जनवरी में, और मार्च एंड आने को था, और मेरी सैलरी नहीं आ रही थी, और मैं बार बार चक्कर काट रही थी। कभी पिछले स्कूल में, कभी पिछली जोन में, कभी इस जोन के ऑफिस में। बार बार ऑब्जेक्शंस आ रही थी तरह तरह की। इस बिल में ये कमी है, इस बिल में ये कमी है। कई दिक्कतें आई। मैं बहुत परेशान हो रही थी। मेरे सारे काम अटके पड़े थे। ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन ट्रांसफ़र से रिलेटेड सारे ही काम अटके हुए थे, और पैसों की भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हमारा नया घर है और ईएमआई पर है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। बच्चों की फ़ीस बढ़ गई यहाँ पर आके, कई सारे खर्चे बढ़ गए। पहले हम हरियाणा में थे, थोड़ा वहाँ पर काम चल जाता था। यहाँ दिल्ली है, यहाँ सब चीज़ें महंगी हैं, तो बहुत दिक्कतें हो रही थी और काम अटकते चले जा रहे थे। और गुरुजी मुझे बार बार संकेत भी दे रहे थे। इस बीच एक बार 16 तारीख थी, 1 जमा 6 7 तारीख, और गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटे तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। और उस दिन मुझे सुबह सुबह ही फ़ोन आया हमारी एसआई महोदय का कि आपको आज की आज ही पिछले स्कूल में जाना होगा और ये ऑब्जेक्शन रिमूव करके लानी होगी, आज ही जमा कराना होगा। मैंने कहा भी कि मैम इतनी देर संभव नहीं है आज की आज, क्योंकि वो बहुत डिस्टेंस है, मुझे 2.5 घंटे जाने के लगते, 2.5 घंटे आने के। उसके बाद इस ऑफिस में जाना, तो ये तो आज के दिन में संभव ही नहीं है, कैसे होगा। लेकिन सच बात है, ईश्वर की जो योजना होती है उसके आगे हम नहीं लगा सकते। मैंने सोचा था मैं 2-3 दिन बाद जाऊंगी, और थोड़ा हस्बैंड का भी सपोर्ट मिल जाएगा मुझे, क्योंकि उस समय वो कहीं गए हुए थे। लेकिन उस दिन मुझे सुबह जाना पड़ा, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। और मैं गई, मेरा काम इतनी जल्दी हो गया फटाफट से, और मैं आगे बाहर गई और ऑफिस में जमा करा करके आ गई। मतलब एक ही दिन में मैंने तीनों जगह दोपहर तक सारा काम मेरा हो गया। और जब मैं घर की तरफ वापस आ रही थी मेट्रो में, पहली बार भी मुझे जब गुरुजी ने दर्शन दिए थे, मेट्रो में ही दिए थे, और उस टाइम तो गुरुजी ने अपने रूप में ही, जैसे गुरुजी का है स्वरूप, उसी रूप में दर्शन दिए थे। अब मुझे फिर से गुरुजी ने दर्शन दिए, पर अब डिफरेंट रूप में दिए, और वो एक सरदार जी थे। उनका चेहरे पे इतनी आभा थी, इतना तेज था। पहली बार जो मुझे गुरुजी नजर आए थे, उनके कानों में कुंडल थे, अंगूठियां थी उंगली में, हाथों में कड़ा पहन रखा था। अब की बार भी गुरुजी वैसे ही दिखाई दिए मुझे, कानों में कुंडल थे। हाँ, अब की बार सरदार जी के रूप में दिखाई दिए, और उनके माथे पर इतना सुंदर वैष्णव तिलक था, बहुत सुंदर। सामान्य तिलक तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन इतने सुंदर सजाया हुआ तिलक था उनके पे, बिल्कुल सुंदर वी बना करके, उसके अंदर ऐसे मतलब आकृष्ट कर रहा था बहुत ही ज्यादा वो तिलक ना। और कानों की कुंडल, हाथों में उनकी कड़ा पहना हुआ था, जैसे सरदार जी पहनते वैसे ही कड़ा था, वही गुरु वाला। और उन्हें इतनी सारी मोली बांध रखी थी, मोटी मोटी मोली हाथों पर, और उनकी कलाई के ऊपर ओम लिखा हुआ था, जो टैटू बनाया हुआ होता है ना, जैसे पुराने जमाने में होते थे, वैसे ओम बहुत बड़ा सारा लिखा हुआ था। और उनकी आंखें इतनी सुंदर, क्या बताऊं। गले में उन्होंने रुद्राक्ष की माला, साथ में कुछ और भी था, प्योर रुद्राक्ष नहीं था, साथ में शायद सोने का ऊपर लगा हुआ था।
वैसी माला पहन रखी थी और वो बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे और मुझे वो इतने सुंदर लग रहे थे कि मुझे देखने में भी शर्म आ रही थी और बार-बार आँखें कह रही थी कि उनको निहारूँ और यूँ लग रहा था कि ऐसे मैं किसी को देख रही हूँ। पर अंदर-अंदर मन में ये था कि वो गुरुजी ही हैं और मैं अंदर-अंदर बोलती जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपने आज मुझे दर्शन दिए हैं, तो अवश्य में मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। और सच में वह मेरा कार्य पूर्ण हो गया। उनके हाथों में फ़ोन था और वो निरंतर फ़ोन पे कुछ देख रहे थे। तो मुझे अंदर-अंदर यूँ हँसी आ रही थी, गुरुदेव गुरुजी आजकल आप ऐसा ही करते हो ना, फ़ोन से ही सबसे बातचीत करते हो। आप फ़ोन पे ही देखने लग रहे हो, किसको क्या मैसेज देना है, किसको क्या टेलीपैथी से बताना है। और वो सबकी तरफ बहुत मुस्कुरा करके देख रहे थे। साथ में एक बच्चा था, ये वो। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ और अन्य देवी-देवता भी उनके पास बैठे हुए हैं। और वो कुछ ही देर बाद जैसे मुझे ये हो गया कि अब मुझे इनको देखना नहीं है, मैं चुपचाप ऐसे बैठूंगी। मतलब मुझे कंफर्म हो गया और गुरुजी दर्शन देके अपने आप ही थोड़ी देर बाद निकल गए, मेरे पास से ही निकले वो, क्योंकि मैं गेट के पास ही थी। और उनमें से इतनी अच्छी खुशबू आई, इतनी अच्छी खुशबू आई, तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये गुरुजी ही थे। और वो चेहरा मुझे आज भी याद है, इतना सुंदर चेहरा। मतलब गुरुजी ने मुझे इतने तरह तरह के दर्शन दिए हैं। मैंने अपने पहले दूसरे तीसरे सत्संग में बताया। अब तो ऐसे लगता है सभी गुरुजी ही हैं। कई बार लगता है हम उसे गुरुजी माने या नहीं माने, या हम किसी भी जीव को गुरुजी मान रहे हैं। फिर एकदम मन में यह विचार आता है, हर हर महादेव। हर जीव में महादेव ही हैं, सिर्फ दृष्टि चाहिए। पता नहीं अब शायद मेरी दृष्टि ही ऐसी हो गई है। शायद पहले भी तितलियां दिखती थी, पर अब तितली देख के मैं बोलती जय गुरुजी। गाय दिखती है, उसको बोलती जय गुरुजी। कोई भी जीव जंतु दिखता है, कोई इंसान भी दिखता है ना, तो पता नहीं अंदर से एहसास आता है कि ये गुरुजी ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने हर हर महादेव बोलती तो थी मैं बचपन से, लेकिन आज मुझे उसका असली अर्थ महसूस होने लगा है कि सच में हर जीव में ही हमें ईश्वर को देखना चाहिए, सबके अंदर उसके दर्शन करने चाहिए। तो गुरुजी सच में मेरा वो काम बन गया। आपने कहा था ना 7 नंबर की ब्लेसिंग, सच में मेरा 7 नंबर वाले दिन ही मेरी सैलरी आई। और उसके कुछ समय बाद भी जब जोड़ 7 बन रहा था 25, तब भी मेरी सैलरी आई। और उसके कुछ समय बाद लगभग मतलब 15 दिन के भीतर मेरी 3 महीने की सैलरी आ गई। कहाँ मैं इतना परेशान हो रही थी जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, और इकट्ठी थोड़े समय बाद। और इसमें बीच में गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मुझे समझ में आ रहा था कि बेटा 2 दिन बाद तुझे ये खबर मिलेगी, तेरी पैसों की चिंता खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे मुझे समझ में आ रहे थे। गुरुजी ने एक बार शिवरात्रि पे मैसेज आया मेरे पास कि मैं तेरे घर आऊंगा बेटा, सफेद चोले में तुझे अपने दर्शन दूंगा, मैं अपना अंश भेजूंगा। तो मैंने सोचा अंश क्या भेजेंगे, ठीक है इंतजार करूंगी, देखूंगी। और मैंने शाम के समय श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम चलाया, जो शिवरात्रि पे आता है, लाइव आता है। और एकदम से मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था सफेद चोले में दर्शन दूंगा। और श्री श्री जो है गुरुदेव, वो श्वेत वस्त्र ही धारण करते हैं हमेशा। और मैंने वो बहुत मैं हमेशा देखती हूँ, कई सालों से मैं श्री श्री से निरंतर जुड़ी हुई हूँ और उनको मन में अपना गुरु बहुत पहले से मानती आई हूँ। और सच में, और उसके बाद जब मेरे मन में विचार आया, अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया कि बेटे मैंने अपना अंश नहीं भेजा, मैं स्वयं आया था। मतलब मैंने अपने हस्बैंड से बात शेयर करी ना, तो मेरे हस्बैंड मजाक उड़ाने लगे कि अच्छा वो उनका अंश है, वो ये है, वो उस तरह से ऐसे बोलने लगे। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मैं गुरु को क्यों एक्सप्लेन करूं, गुरु तो एक तत्व होते हैं, गुरु कोई शरीर थोड़ी ना होते हैं, तो मैं अपनी बात कैसे करूं। तो गुरुजी ने मुझे नेक्स्ट ही पल उसका जवाब दे दिया कि मैंने अपना अंश नहीं भेजा था पुत्र, मैं तो स्वयं तेरे पास आया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मन की इतनी दुविधाएं दूर करते हो आप गुरुजी, और मेरे वचन भी पूर्ण करते हो आप गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे कहा कि पुत्र मैं होली खेलूंगा तेरे साथ। और संगत जी मैं कभी होली खेलती नहीं हूँ, और सच में मेरी मेड ने उस दिन आकर के खुद ही मेरे पे लगा दिया कि होली मुबारक हो दीदी। तो मुझे समझ में आया। और उसके बाद अगले दिन भी फिर मैसेज आया, मैं कृष्ण रूप में तेरे साथ होली खेलूंगा। मैंने कहा कृष्ण रूप में, इसका मतलब कोई मेल के साथ, और मैं तो फीमेल्स के साथ ही नहीं खेलती, मेल्स के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है। हस्बैंड के अलावा मैं कभी देवर के साथ भी नहीं खेला, हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है।
या मैं थोड़ी संकोची शर्मीली हूँ, तो मुझे लगा कैसे? तो पहली बार नई सोसाइटी में मैं नीचे चली गई होली वाले दिन। मैं यहाँ किसी को जानती नहीं थी, कोई मुझे जानता नहीं था, और मैं जैसे ही नीचे गई हूँ, कुछ लड़के आपस में खेल रहे थे, उन्होंने मेरे पे गुब्बारा फेंक दिया, या उनका निशाना गलत हुआ होगा, और सिर्फ एक ही व्यक्ति ने मेरे पे रंग लगाया और किसी और ने रंग लगाया ही नहीं, मतलब बिना टच करे उन्होंने गुब्बारा फेंका। तो मुझे लगा गुरुजी ने मेरे साथ होली खेल ली, क्योंकि अगर सामान्य ही होता तो सब लोग कर रहे होते, और बस मैंने अपनी सिस्टर, अपने मतलब जो नोन थे, सिर्फ उनके साथ करके मैं वापस आ गई। तो गुरुजी जो अपनी बात बोलते हैं, गुरुजी वो पूर्ण करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इतने अच्छे-अच्छे पल दिए गुरुजी, हर समय आपके दर्शन होते हैं, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, सब कुछ संबल आ गया मन में। मन में सच में वो बात आ गई है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कुछ गलत होता है तो ऐसा लगता है कि ठीक है, गुरुजी कर्म काट रहे हैं, गुरुजी संभाल लेंगे। अब किसी चीज से डर नहीं लगता, सुख से, दुख से, परेशानियों से, किसी चीज से भी। एक भजन सुना था मैंने किसी के मुंह से, ये मत कहो किसी से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। गुरुजी, अब सारे भयों से आपने मुझे दूर कर दिया है। हर जगह सिर्फ आपको देखती हूँ, आपको सोचती हूँ, मन में आप ही दिखाई देते हो। आपका चेहरा ऐसे बस गया है। मेरा नए स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ, और वहाँ जब मैं पहली बार स्कूल देखने के लिए गई, तब विंटर वैकेशंस चल रही थी। और तो ऑब्वियस है, स्कूल में कोई स्टाफ तो होना नहीं था, बच्चे होने नहीं थे, सिर्फ गार्ड था, सफाई कर्मचारी था, और वहाँ पर 2 कुत्ते थे, मतलब उनका जोड़ा था। और जब मैं हस्बैंड के साथ गई, और वो जो है मेरे पीछे 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 कुत्ते छोड़ ही नहीं रहे। मैंने मुझे ना बहुत डर लगता है, मैं सभी जानवरों से डरती हूँ, पता नहीं मैं डरपोक हूँ काफ़ी ज़्यादा। मतलब ठीक है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी को मारना और ये वो नहीं चाहती, जीव के प्रति करुणा है, पर कोई मेरे पास नहीं आए। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, मेरे हस्बैंड ने भी और वो गार्ड ने भी उनको दूर करना चाहा, पर वो बार-बार कुत्ता मेरे पीछे ही रहा। तो ठीक है, उस दिन तो मैं वहाँ से चली गई। तो मुझे लगा ठीक है, मैं यहाँ पर नई हूँ, मन में एक डर भी हुआ कि अब तो मुझे डेली यहाँ स्कूल आना होगा, और यहाँ तो कुत्ते रहते हैं, मैं यहाँ कैसे आऊँगी? मैं तो जिसके भी घर में कुत्ता होता है, उसके घर में कभी जाती ही नहीं हूँ। दूर-दूर, दूर-दूर रहती हूँ कि यहाँ नहीं जाना है, तो रास्ता बदल लेती हूँ। लेकिन यहाँ तो डेली आना था, जॉब कर रही हूँ तो करनी पड़ेगी। फिर सोचा चलो नई-नई हूँ इसीलिए, और अभी खाली-खाली स्कूल है, इसलिए मेरे पीछे-पीछे आ रहा है। लेकिन क्या हुआ, जब स्कूल खुले, जब मैं गई, तब उसके बाद भी वो मेरे पीछे-पीछे। मतलब ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, मुझे पीछे छुड़ाना मुश्किल हो गया। मैंने सोचा क्या करूँ, क्या करूँ? 1-2 बार मैंने उसके सर पे, क्योंकि मुझे लगा कि गार्ड ने कहा ये आपसे प्यार करना चाह रहा है, आपको जान रहा है, आपको पसंद कर रहा है इसलिए ऐसे। तो मैंने कहा अब मैं डर पब्लिकली अपना डर कैसे दिखाऊँ कि मुझे डर लग रहा है, भाग तो सकती नहीं हूँ। अब वहाँ टीचर हूँ, थोड़ा-सा रेपुटेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने उसके सर पे हाथ फेर दिया कि चलो अभी चला जाएगा। वो तो और मेरे ऊपर चढ़े जाए। अब मुझे बहुत मुश्किल हो गई, मतलब ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। जब मैं स्कूल जा रही होती थी और स्कूल से आ रही होती थी, स्कूल के गेट पर भी, तो मतलब यहाँ तक कि ऑफ़िस के गेट पर आके ऑफ़िस के अंदर आने लग जाए, तो मेरे लिए कई दिक्कतें हो रही हैं। मुझे लगा अब तो मैं पुरानी भी हो गई हूँ, अभी भी बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार क्या हुआ, मैं मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बता रही थी। तो थोड़ा-सा मेरा वो सेशन बड़ा हो गया था, थोड़ा सेंसिटिव था, तो मैं थोड़ा-सा बच्चों को ड्रामा करके ये वो कुछ सिचुएशन समझा रही थी कि ऐसे-ऐसे, तो आपको क्या करना है, आपको क्या कर ऐसे। तो उस समय सारा स्कूल ही बहुत स्तब्ध हो गया था। नहीं तो कई बार कोई टीचर इधर-उधर होते थे, कोई बच्चे बात नहीं सुन रहे होते थे, बातें स्टार्ट कर, लेकिन उस समय लकीली शायद टॉपिक ऐसा था, या जो भी है इंटरेस्ट आ रहा था, मेरा तरीका अच्छा था, तो सभी लोग, और वो दोनों कुत्ते जो हैं, वो भी वहाँ बैठ कर के सुनने लग रहे थे। ये सबको हैरानी होती है, तब हँस भी रहे थे कि देखो ये भी बैठ के गुड टच बैड टच सुनने लग रहे हैं। उसके बाद जब मैंने बच्चों को भेजा, सब लोग जाने लगे, तो कई लोगों ने तारीफ़ करी कि वाह मैम बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। इससे पहले कि सब लोग मुझे बोले, उसके बीच में ही वो कुत्ता मेरे पास आ गया और बार-बार मेरे पैर छू रहा और मेरे पे चढ़ रहा, और मुझे परेशानी हो रही, मैं बार-बार कह रही अरे इसको हटाओ, इसको हटाओ। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई। तो कुछ टीचर्स भी हैरान हो गई, कह रहे अरे ये तो कुत्ते कभी किसी को कुछ नहीं बोलते, आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और इतना कह रहे पैर क्यों पड़ रहे हैं आपके ये? तो फिर मैंने कहा पैसे पीछे छुड़ाऊँ, मैंने सिर पे हाथ फेरा ये वो तो बार-बार मेरे चक्कर ज़ोर-ज़ोर से।
मेरे चक्कर काटे जा रहे, पैर छुए जा रहा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतना घबरा गई। कुछ लोग हँसी मज़ाक करे कह रहे आपको इसको क्या आपके अंदर भगवान दिख गया, क्या हो गया? मैं नहीं जानती। वो गार्ड कह रहा आपका ज़रूर कोई लेना-देना होगा इससे, जो ये आपके पीछे रहता है, इसको आपसे कुछ चाहिए या फिर आप इसके लिए रोटी ले आया करो, कुछ कर लिया करो। मैं कुत्ते की रोटी डेली निकालती हूँ। मैं जब खाना बनाती हूँ तो पहली रोटी गऊ की और आखिरी रोटी कुत्ते की। कई बार तो दिन की 2 निकल जाती हैं, कई बार दिन में 1। तो मैं हमेशा निकालती हूँ, लेकिन वो मैं सोसाइटी में ही ऐसे कहीं रख के आ जाती हूँ जहाँ कुत्ते बैठे हुए होते हैं उधर। तो मुझे लगा अगर मैं इसको कुछ दूँगी, कहने लगा बिस्किट ले आओ, दूध ले आओ। मुझे लगा अगर मैं कुछ दूँगी, जब हाथ फेर दिया, सिर पे हाथ फेरा तो और मेरे पास आ रहा है और चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं कुछ दे दूँगी तो ये मेरे और ज़्यादा पीछे आएगा। इस डर की मारी मैं कभी उसके लिए कुछ लेके भी नहीं गई और हम लोग बिस्किट वग़ैरह खाते भी नहीं हैं। तो स्पेशल कुत्ते के लिए बिस्किट लेके आऊँ, तो मैं इस असमंजसता में सभी टीचर्स ने, जेंट्स टीचर को भी बोला कि आओ वो मैडम परेशान हो रही है। मैंने ये भी बोला, मैं तो कोई आओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। मतलब वो सीक्वेंस इतना बड़ा हो गया कि स्कूल में सब जगह यही चर्चा हो रही थी कि वो कुत्ता गुंजन मैडम के पीछे क्यों पड़ रहा था और इतना जा के बार-बार पैर छू रहा था। मैं नहीं जानती क्या बात थी। और रिसेस तक भी यही, मैं मतलब इतनी ज़्यादा दहशत में आ गई कि मैं क्या करूँ? ये हो गया था। मैं जब भी स्कूल जाती थी, मेरे को स्कूल जाने से पहले मैं जाप नहीं करती थी, इतना मन-मन में होता था ओम नमः शिवाय। लेकिन अब तो मैं स्कूल जाने से पहले ही गुरुजी प्लीज़ वो मेरे पास ना आ जाए, गुरुजी प्लीज़ मेरे पास ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। और शुरू में गुरुजी ने बोला भी, कुछ ऐसे मैसेज आ रहे थे, तेरा डर दूर करूँगा। तो सच में जब मैं सत्संग सुन रही होती थी ना, सत्संग के पीछे भी कुत्ते की आवाज़ें आती थी और मैं बार-बार देखती थी कि ये फ़ोन में आवाज़ें आ रही है, आस-पास सच में कोई कुत्ता भौंक रहा है। मतलब मेरे मन में इतनी दहशत हो गई थी कुत्तों के नाम की, मैंने सोचा क्या बात है? पता नहीं, उस समय मैं काल भैरवाष्टकम सुना करती थी और एक मुखी रुद्राक्ष भी गले में धारण कर रखा था। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरे पीछे क्यों आता था? क्या वो मेरे से कुछ चाहता था या वो रुद्राक्ष देख के, शिव स्वरूप देख के आता था या पता नहीं काल भैरव जी अपनी सवारी, मुझे नहीं पता। ये बातें कौन जान सकता है? मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे मन में इतनी दहशत बन गई थी, मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी प्लीज़, आप कहते हो ना बेटा मेरे पास बैठ के मेरे से बात किया कर। तो मैं तो बस छोटा-सा बहुत शॉर्ट पूजा करती हूँ। शाम-शाम के समय बस जोत जला के जल्दी से छोटे-छोटे मंत्र बोले, बहुत ज़्यादा से बैठती नहीं हूँ। और सुबह के समय तो वो भी नहीं करती, जल्दी से भाग जाती हूँ स्कूल। तो इतना, और गुरुजी कहते थे बेटा मेरे पास बैठ के बात किया कर, मुझसे कुछ माँग। जब मैं नई-नई गुरुजी से जुड़ी थी, तो गुरुजी कहते थे मुझसे कुछ माँगो मत, मन्नो, माँगो नहीं मन्नो। तो ये हो गया कि ठीक है, माँगना नहीं है। लेकिन अब गुरुजी बार-बार बोलते हैं बेटा मुझसे बात किया कर, मुझसे माँगा कर। तो मैंने सोचा ठीक है, गुरुजी का ही आदेश है। तो मैंने गुरुजी को बोला मुझे बहुत डर लगता है कुत्तों से, प्लीज़ आप मुझे उससे दूर रखा करो। और सच में जब मैंने गुरुजी को ऐसा बोला, उसके बाद से वो कुत्ता मुझे दिखाई ही नहीं देता था। मतलब मैं आराम से स्कूल में आ जा रही थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो, उसकी जो वाइफ़ थी, वो कई बार दिखती थी, बस, और वो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। बीच में 1-2 बारी कई बार मुझे याद आया कि अरे वाह! जब से मैंने गुरुजी को बोला है, तब से मुझे दिखता नहीं है। तो 1-2 बार मुझे दिखाई दिया। मैं बच्चों के लिए, मैंने बच्चों से स्कूल में कुछ काम करवाया था, तो मुझे लगा बच्चों ने मेहनत करी है, उनको कुछ इनाम देना चाहिए, किसी का भी परिश्रम तो लेना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा बेटा तुम लोगों को कुल्फ़ी खिलाऊँगी, तुमने मेहनत करी है, आइसक्रीम खिलाऊँगी। तो मुझे वहाँ नया स्कूल था तो पता नहीं था कहाँ कौन-सी क्या शॉप है। तो मैं स्कूल में प्रेयर से पहले ही, जल्दी पहुँच जाते हैं हम लोग, प्रेयर से पहले ही बाहर जाके मैं देखने लगी, दुकानों पे पूछने लगी कहाँ-कहाँ आइसक्रीम मिलती है ऐसे। तो उस आइसक्रीम शॉप पर ही वो कुत्ता आके बैठ गया और वो मुझे वहाँ से निकलने नहीं दे रहा। और तब तक वहाँ बातचीत हो रही है, मैंने फिर गुरुजी को बोला, मैंने कहा फिर अगर यहाँ मैं उसको बोलूँगी, स्कूल में तो चलो गार्ड भैया ये वो सब जान गए, मैंने बता दिया कि मुझे डर लगता है, लेकिन अब मैं किसी और के सामने डर कैसे प्रकट करूँ? मैंने कहा सब जगह वो हो जाएगा कि ये मैडम तो बहुत ज़्यादा डरपोक है, थोड़ा अपनी इमेज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं मन ही मन गुरुजी को बोली, गुरुजी मेरा यहाँ से काम खत्म होती है, प्लीज़ उसको हटा दो। और सच में गुरुजी का नाम लिया, कुत्ता वहाँ से चला गया। ऐसे मेरे साथ 2 इंसिडेंट हुए। मतलब गुरुजी मेरी इतनी मदद करते हैं, गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मेरा डर दूर करने का प्रयास किया, लेकिन मैं तो महा डरपोक हूँ, तो आपने कम से कम मुझे सिक्योरिटी दे दी कि बेटा तू जो चाहती है वही होगा, और मेरा सामना नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी के मिरेकल्स हमें हमेशा शेयर करते रहना ही चाहिए। हमें थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए और गुरु जी का शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।